हाय दोस्तों, आपका आशीष क्लास में स्वागत है। हमने पहले पार्ट में इसका बेसिक सीख लिया था और हमने पहला क्वेश्चन भी कर लिया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसको क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो 156 को हम लेंगे। ठीक, 156 इसको 11 6 है ना, संख्या 2 से कट जाएगी। क्या होगा, 2 से 14 2 से 14 2 घट 16, द्वितीय अनुच्छेद में ही 18, 3 के 3 3 को 9, ठीक है, 13 के 13। ठीक, तो इनको हम व्यक्त करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 156। ठीक, 2 पावर 1 2 पावर 3 पावर 13 पावर 1। ठीक, तो सेम पावर है तो क्या हो जाएगा 2 पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, 156। 2 की पावर 2 है 3 13 156। ठीक, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 38 25 का क्या होगा, इकाई अंक क्या है 5 है, संख्या 5 से कट जाएगी, लेकिन 3 से चेक करने का, 3 से कटेगी क्या, 8 3 11 11 2 13 5 18 18 में हम 3 से भाग देंगे कट जाएगा, तो 18 संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक, तो हम भागेंगे 3 के 3 3 दूनी 6 2 बचा 3 7 21 3 25 15। ठीक, अभी इसमें भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 2 1 3 7 3 10 10 5 15। ठीक, फिर 3 से काटेंगे 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 25 15, लेकिन अब 3 से नहीं जाएगा, 4 2 6 5 11 11 3 से नहीं कटता है। अब 5 है, संख्या 5 कट जाएगी, बट 40 55 25। ठीक, अब 5 कट जाएगा, 5 के 5 5 7 35 17 के 70 17 का भाज्य संख्या है। ठीक, इनको हम लिखेंगे, क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 बराबर 38 25। ठीक, तो इसकी पावर एक, इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर इसकी पावर एक। ठीक, तो सेम पावर जुड़ जाएगी, क्या 3 पावर 2। ठीक, 5 पावर 2 17 बराबर 38 25। ठीक, यही आंसर हो गया। इसी रूप में इनको भी व्यक्त करना है। ठीक, इन्हें भी बता देते हैं ऐसे होगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर 5005। ठीक, अब 5 5 10 संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक, क्या 5 है तो हम 5 से काटेंगे, संख्या 5 से कट जाएगी, तो होगा 5 के 5। ठीक, कट गया 5 के 5। ठीक, इतना आया। अब संख्या 2 3 से नहीं कटती थी, अब 5 से नहीं कटेगी, जो 2 3 से 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक, तो अब किससे कटेगी, 7 से। ठीक, क्या करेंगे 7 के 7। ठीक, क्या बचा 3, फिर 0 7 चौक 28 2 बचा 1 7 1 21। ठीक, अब 7 से भी नहीं कटेगा, इसको क्या 3 1 4 4 में 4 गया 0, संख्या 11 से कट जाएगा। मतलब इनको जोड़ा, मतलब एक संख्या छोड़ के जोड़ेंगे, अगर संख्या 0 आना चाहिए, मतलब जोड़ के घटाएंगे। ठीक, अगर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल संख्या 11 से कट जाएगा, जैसे कि 143 से लिखा है, तो इनको जोड़ दिया, इधर मान लो हम 0 मान लिया। ठीक, मान लिया ऐसे, तो 3 1 4। ठीक, और ये 4 है, 4 माइनस 4 क्या होगा 0, संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक, करते हैं 11 के 11 गिरती हैं 33 13 के 13। अब ये पूरी आभाज्य संख्या है तो ऐसे ही लिख देंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 बराबर 5005। ठीक, कोई समझ में आ रहा है ना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, अब क्या है 74 29, क्या है 74 29 7429। ठीक, तो इसको हम किससे कटेंगे, ये 17 से कटेगा। ठीक, इकाई तो मतलब 2 से नहीं कटा, 0 2 4 6 8 2 से कटेगा, और अंक को योग करेंगे 7 4 11 और 11 11 22 3 से भी नहीं कटेगा, और 2 अंक हैं 4 से भी नहीं कटेंगे। ठीक, 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक, 6 से भी नहीं कटेगा, और 7 से, अब इसको हम 17 से काटते हैं। ठीक, आप लोग चेक करें, 17 जो को 68। ठीक, क्या बचा 6। ठीक, 6 2 17 दिया 51 17 7 119। ठीक, अब किससे कटेगा 19 से, 19 दुना 38 19 57 23 के 23, क्या हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23 बराबर 74 19 29। ठीक, कोई दिक्कत हो जाना। अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मतलब
हाईएस्ट का 1 फैक्टर और लोएस्ट, ठीक। मतलब मासा और लासा का गुणनफल क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक। तो क्या करेंगे, और पहले हम इनका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ठीक। और 26 का हम क्या किया, गुणनखंड कर दिया, ठीक। 2 के 3 6, 13 के 13, ठीक। एक क्या 91, ठीक। तो ये किससे कटेगा, 7 के 7, 7 के 13, ठीक। और इनका क्या होगा, 2 गुणे 13 बराबर 26, ठीक। और 7 गुणे 13 गुणे 91, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम देखें दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 13 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक। मासा, ठीक, मासा क्या हो जाएगा, जो दोनों मिले वो मास आंसर होगा, ठीक। और एलसीएम क्या होगा, ठीक। एलसीएम जो दोनों मिले जो न मिले उसको भी, मतलब एलसीएम का लेके चलो, ठीक। एलसीएम मतलब हट के चलो, मतलब जो मिले उसी को लो, ठीक। तो इसको क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। क्या होगा, 13 7 91, 91 गुना 182, ठीक। अब क्या जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ठीक। दो संख्या, पहले फार्मूला लिख लें, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, मतलब लासा गुणे मासा, ठीक। ये अंग्रेजी में लिख लें, बाद में आपको दिक्कत हो, ठीक। एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक। तो दो संख्या कौन से हैं, 26 और 91, क्या है, 26 और 91, इनका गुणा कर दिया, ठीक। यही बोल रहा है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 13, ठीक। और एलसीएम क्या है 182, ठीक। तो इसका गुणा करेंगे क्या होगा, 26 के 26, ठीक। 26 के 26, 26 नौ या 54, और 2 18, 18 5 23, ठीक। और 2 हासिल आए थे, क्या हो जाएगा 23 66, ठीक। 236, ठीक, बराबर 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 106, 13 1 13, 13 10 23, ठीक। जांच कर लिया, ठीक। बस यही करना है, मतलब अगला क्वेश्चन आप कर लेना, हम तीसरा बता रहे हैं, ठीक। आइए करते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्या है, 336 और 54, क्या है, 336 और 54, ठीक। 336 के हमने फैक्टर किया, ठीक। 2 के 2 6 12 2 8 16, 2 8 16 चौको 8, 2 चौको 8 दूना 4, दूना 4 2 1 के 2, ठीक। 3 7 21, 7 के 7, इनका फैक्टर क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक, बराबर 336। हम 54 के फैक्टर कर लेते हैं, ठीक। क्या होगा, 2 दूना 4 2 7 14, 3 9 27, 3 3 को 9, 3 के 3, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 54, ठीक। तो इसमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम, ठीक। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। एचसीएफ का जो दोनों मिले, ठीक, दोनों में क्या मिला, ये मिला और ये मिला, ठीक। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, और कुछ नहीं मिला ना। अब एलसीएम क्या है, सबको लेके चलो, ठीक है, एल मतलब लेके चलो, ठीक। इसमें इसको एक बार लिखें, जो मिल गया उसको एक बार, जो नहीं मिला उनको हम लिख लें, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब क्या इसको एक बार लिखेंगे, ठीक। ये नहीं मिले इनको हम लिख लेंगे, ठीक। और 7 है, 7 को, ठीक। क्या हो जाएगा, 2 9 4 4 2 8 8 16, ठीक। और 16 48, ठीक। 48 दिया 144, 144 दिया 432, 144 दिया 400, 3 4 3 1 4, हाँ, ठीक। 144 दिया 400, 16 16 23 दिया 144 दिया 432 गुणे 7, ठीक। 7 दूनी 14, 7 1 22, 7 चौक 28 30, क्या आया 30 24, एलसीएम का आया 30 24, और एचसीएफ का आया 6 आया, ठीक। तो हमें जांच क्या करना है, हमें जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक। दो संख्या कौन, 336 है और क्या है 54, 336 गुणे 54, ठीक, बराबर क्या, एचसीएफ क्या है 6, ठीक, और एलसीएम क्या है 30 24, ठीक। अब क्या इनका गुणा करेंगे, ठीक।
गुणा हम इधर कर लेते हैं, 3 36 गुणे 54, ठीक, 4 6 24, ठीक, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 6 30, 5 3 15 और 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1, ठीक, क्या है 17 1 44, 6 1 7 1 8 होगा, 8 3 11, हाँ से 6 1 7 1 8 होगा, ठीक, इसमें क्या होगा 17 24, 6 12 2 14, ठीक, 14 होगा, यहाँ से ले 1 36 18, ठीक, इसमें मतलब होगा ही, वो फार्मूला बना है ना, तो वो गलत नहीं है, ऐसा मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर का एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक। तो लेकिन इसे हम सूत्र से कैसे निकालेंगे, जो सूत्र लिखा है, ठीक, दो संख्या गुणनफल एलसीएम मतलब जांच कर लिया, ठीक, जो होगा ही बराबर, ठीक। हम तीसरा ये जो दूसरा नंबर छोड़ा था इसको हम भाग विधि से कर लेते हैं, ठीक। हम पहले एलसीएम निकालते हैं, 510 और 92, ठीक, क्या होगा 2 से काटेंगे, 2 से कटाना काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचिन 10, 2 पंचिन 10, 2 चौको 8 7 12, अभी 2 से 46 कटाना काटेंगे, ठीक, 2 दूना 4 3 6, ठीक, और अब ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, ठीक, 5 नहीं 3 से कट जाएगा 255, ठीक है, नंबर 24 3 25 15 23, ठीक, इससे कटेगा 5 से, 5 7 35 23, ठीक, अब ये 17 मतलब आभाज्य संख्या ही है, ठीक है, सेम से कट जाएंगे, ठीक। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक, हम इनको ऐसे ही रखें, ठीक। और एचसीएफ क्या आएगा एचसीएफ, ठीक, कैसे हम ज्ञात करेंगे, भाग विधि से ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, ठीक, क्या हो जाएगा कितने भाग जाएगा 5 6 बार 6 बार जाता होगा 5 बार, ठीक, 5 दूनी 10, 5 9 45 46, ठीक, 0 का 11 में 6 गए 5, ठीक, 50 है, अब 92 हम भर देंगे, 50 से थे 50, ठीक, 2 आया 4 होता है, ठीक, ये 50 उठा लेंगे, ठीक, 4 का 42 से थे 42 का आया 8, ठीक, अब ये 42 उठा लेंगे, ठीक, 8 5 40, ठीक है 2 2 को 8, ठीक, तो क्या एचसीएफ क्या आया 2 आया, ठीक, एचसीएफ क्या आया 2 आया। तो अब क्या दो संख्या गुणनफल वाला लासा गुणे मासा, ठीक, दो संख्या कौन से हैं 510 ये और 92, ठीक है, गुणा कर दिया, एचसीएफ एलसीएम का आया, हल ही कर लेते हैं, 2 9 4 4 3 12 12 पंचे 60 60 60 गुणे 70 70 छक्का 102 102, ठीक, 9 4 4 3 12 पंचे 60 और 60 छक्का 17 छक्का 102 10 20 गुणे 23, क्या आ गया 1 दूनी 46 2 23 के 23, क्या आ गया 23 260, ये क्या है इससे 2 आया, ठीक, दो संख्या गुणनफल करना है, क्या होगा 510 गुणे 92, ये क्या होगा 23 260, ठीक, और गुणे 2, ठीक, तो इसका गुणा करें, 10 का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा ज्ञात करना, इससे गुणे एचसीएम, ठीक, क्या होगा 0 0 2 2 पंचिन 10, ठीक, 0 9 के 9 9 25 45, ठीक, 0 2 9 6 4, क्या है 46 920, क्या है 46 920 46 920, ये का दुछाक 12 दूना दुछाक 12, यहाँ कोई गलती है क्या 23 दूना 46 होगा 6, यहाँ 4 आएगा, तो 40 हासिल 4 आएंगे ना, ठीक, 2 चौको 8 तो 3 6 दूना 4, ठीक, दुछाक 12 2 चौको 8 1 9, ठीक, 6 हासिल मिस्टेक हो रही है, ठीक। तो क्या दो संख्या गुणनफल वाला एलसीएम गुणे एचसीएफ आ रहा है ना, अगर पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें, ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, 12 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड और 21 गुणनखंड। ठीक, ये 2 से कटेगा ना, 2 से कटें तो 4 12, 3 6, 3 के 3, 3 को 6 15, 5 के 5, 3 7 21, 7 के 7। जो गुणनखंड निकाल लिया, क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 12। ठीक, और 3 गुणे 5 बराबर 15 और 3 गुणे 7 बराबर 21। ठीक, क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, एचसीएफ तो तीनों मिले। ठीक, इसमें 3 मिला ना, लेकिन 2 और किसी में मिला नहीं, मिला ना, तीनों में जो तीनों मिले। ठीक, तीनों में 3 मिला तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। ठीक, जो तीनों मिले उसको एक बार, ठीक, जो ना मिले उसको भी लिख लो। ठीक, क्या 2 बार 2 है, ठीक, इसको लिख लेंगे। ये 5 है, इसको लिख लेंगे। ये 7 है, 7 को लिख लेंगे। ठीक, तो होगा 7 पाना 35 पचना 70, 70 गुना 40, 40 गुना 420। ठीक, एलसीएम क्या है 420। इसी तरह 17 23 29 करते हैं। 17 को गुणा 17 के 17। ठीक, और 23 करेंगे, 23 के 23। ठीक, 29 करेंगे, 29 के 29, क्योंकि यह भाज्य संख्या है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1 बराबर 17। इसको क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 1 बराबर 23। इसको क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1 बराबर 29। ठीक, तो तीनों में क्या मिल रहा है 1। ठीक, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये और एलसीएम क्या होगा एलसीएम। ठीक, इनका गुणा कर देंगे, जो नहीं मिल रहा उनको भी, जो मिल रहा है उसको भी। ठीक, तीनों में 1 मिल रहा है, 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक, इनका हम गुणा कर देंगे, क्या होगा 23 और 17 गुणा। ठीक, 17 दिए 51, 17 गुना 34, 34 5 49। ठीक, 391 गुणे 29। ठीक, 9 के 9, 9 9 81, 9 तो 27, 27 8 35। ठीक, 2 2 नहीं 18, 4 1 2 3 6 7। ठीक, 9 2 1 3 8 5 11 7 3 10 से 11। ठीक, क्या 11 339। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इसी तरह करेंगे हम, एकदम आसान तरीके से। मतलब मैथ केवल सवाल लगाते जाओ बस, एकदम आसान हो गया। मैथ क्या प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करो, मैथ को हलवा बनाओ। ठीक, अगर प्रैक्टिस और सब्जेक्ट है तो उनको याद करेंगे। ठीक, इनको क्या इनको प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन जितनी बार हो सके लगा लो। ठीक, 8 का तीसरा नंबर कर रहे हैं हम। ठीक, 8 9 और 25 का। ठीक, क्या होगा, 2 चौको 8, 2 9 4, 2 1 2। ठीक, 9 3 तरफ को 9, 3 1 3, 5 का 55 25, 5 1 5। इनको लिखेंगे, क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, 3 गुणे 3 बराबर 9, 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक, तो अब तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में हम 1 लिख सकते हैं ना, एक किसी गुणा संख्या गुणा करें कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तीनों में 1 मिल रहा है ना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 3। एचसीएफ क्या होगा 1। ठीक, एचसीएफ क्या होगा 1। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो तीनों मिले और उसको एक बार, जो मतलब न मिले उसको उतार लो। ठीक, इनमें 1 मिला है, 1 ठीक गुणा, ऊपर क्या है 2 गुणे 2, तीनों में नहीं मिला ना, इनको लिखना है। ये 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। ठीक, ये 5 गुणे 5। ठीक, अब गुणा करें, क्या होगा 55 25 75 75 और 75 दूना 150। ठीक, 150 दूना 300, 300 दूना 600 और 600 तिया 100, 600 तिया 1800। गुणा फिर कर लें, 4 8 8 24, 24 में 72, 72 पंचे 360। ठीक, गुणे 5 55 25, 5 का 30, 5 15 18। ठीक, 18 से। ठीक, यही आंसर। अगले पार्ट के लिए तैयार रहें, इसी तरह सवाल लगवाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो उसे भी बताएं, मतलब हमारी क्या कमी रह जा रही है। ठीक, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। दोस्त
कि मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। क्या है कि कर खुद पे भरोसा, कर खुद पे भरोसा, वो दिन भी आएगा। कर खुद पे भरोसा, वो दिन भी आएगा जिनकी। तो हम कुछ शब्द हैं उससे बोलना चाहते हैं पंक्तियों रूप में। क्या कि कर खुद पे भरोसा, कर खुद पे भरोसा, वो दिन भी आएगा। कर खुद पे भरोसा, वो दिन भी आएगा जिसकी चाह है आपको वर्षों से, जिसकी चाह है आपको वर्षों से। इसलिए मेहनत करते रहो, मतलब अपनी हार मत मानो। धन्यवाद।